हेलो एवरीवन। सो गाइज किसी ने कहा था कि सर हैव टू के ऊपर एक पैराग्राफ बनाइए। गाइज मुश्किल है सिर्फ इसके ऊपर एक पैराग्राफ करना, बट मैंने कोशिश की है। तो सिर्फ इसमें हैव टू नहीं होगा, कहीं पर विल हैव टू भी हो सकता है, कहीं पर हैड टू भी हो सकता है, कहीं पर नीड टू भी हो सकता है। तो कोशिश की है मैंने। तो चलिए गाइज ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मुझे लाइफ में कुछ करना है, यानी कि हैव टू का इस्तेमाल है। आप कैसे बोलेंगे? आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। ठीक है। मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। अब ये भी आपका हैव टू, जो भी आपको करना है, आपकी प्लानिंग है, सब आपका हैव टू हैज़ टू में आता है। तो मुझे एक अपनी पहचान बनानी है। आई कैसे होगा? आई हैव टू मेक माई आइडेंटिटी। आई हैव टू मेक माई आइडेंटिटी, यानी कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। अपनी मंजिल को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये जो देख रहे हैं, ये आपका विल हैव टू में आ जाता है। विल हैव टू में कुछ भी करना होगा, तुम्हें यहाँ पर सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप हियर। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल, इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू वर्क हार्ड। मेहनत करने को टॉयल भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके अच्छे शेप में लाना है। अब लाना है मतलब फिर ये आपका हैव टू हैज़ टू फैमिली में आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई बॉडी इनटू अ गुड शेप। है, अच्छे शेप में लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई बॉडी। किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना है? इनटू अ गुड शेप, अच्छे शेप में। चलिए, बॉडी बनाने के लिए डाइट पर फोकस करना आवश्यक है। अब ये कैसे बनेगा? आवश्यक है। बॉडी बनाने के लिए डाइट पर फोकस करना आवश्यक है। सोचिए कैसे होगा? यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कैसे होगा? ट्राई करते हैं। बॉडी बनाने के लिए मतलब इन ऑर्डर टू मेक, बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक बॉडी, या तो आप इसको पैसिव में ले जाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा कि डाइट इज रिक्वायर्ड टू बी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिक्वायर्ड टू बी क्या है? फोकस्ड ऑन। मुश्किल लग रहा है ना? डाइट इज रिक्वायर्ड टू बी फोकस्ड ऑन, ये भी एक तरीका है। आसान तरीका चाहिए, डाइट पर फोकस करना आवश्यक है। फिर इट का सहारा ले सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव, ऐसे करके ले सकते हैं। देख लीजिए, डाइट पर फोकस करना आवश्यक है, यानी कि इट इज़, अगर नॉर्मल लेंगे इसको थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डाइट। डाइट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फोकस्ड ऑन। कितना अच्छा लग रहा है। डाइट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फोकस्ड ऑन। ओके, फोकस नहीं है, फोकस्ड। ओके, मुझे हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है। फिर आपका आ गया ये प्रेजेंट, मतलब रूटीन दिखा रहा है बट हैव टू में है। जैसे आपको कोई भी काम करना पड़ता है, वो भी आपका हैव टू ही है। तो मुझे हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है। आई हैव टू टेक हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है। मुझे हर 3 महीने पर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। देख रहे हैं, हैव टू, जिन्होंने पूछा है गाइज आप देख लो, हैव टू ही हैव टू है। आपके लिए झोला भर भर के लाया हूँ, बट बहुत मुश्किल होता है ऐसे पैराग्राफ बनाना। चलिए, तो मुझे हर 3 महीने पर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। अब ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है मीन्स आई हैव टू। अब ब्लड टेस्ट करवाने को क्या बोलेंगे? अगर पॉजिटिव का सहारा लेंगे तो आई हैव टू गेट माई ब्लड टेस्ट डन, ये भी बोल सकते हैं। आई हैव टू गेट माई ब्लड टेस्ट डन, गेट माई ब्लड टेस्ट डन। मुझे ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है हर 3 महीने पर, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। और कोई तरीका? आई हैव टू गो फॉर ब्लड टेस्ट, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, वर्कआउट के तुरंत बाद मुझे वे प्रोटीन पीना पड़ता है ताकि फटीग मसल्स रिपेयर हो सके। कैसे होगा भाई?
वर्कआउट के तुरंत बाद के लिए हम सून आफ्टर लगा सकते हैं कि सून आफ्टर द वर्कआउट मुझे पीना पड़ता है, आई हैव टू टेक या आई हैव टू टेक, ड्रिंक भी कह सकते हो, आई हैव टू ड्रिंक वे प्रोटीन ताकि फटीग मसल रिपेयर हो सके, ताकि मतलब सो दैट द फटीग मसल्स कैन गेट रिपेयर्ड, ऐसे सो दैट के बाद आप मे या कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सून आफ्टर द वर्कआउट आई हैव टू ड्रिंक वे प्रोटीन, मुझे पीना पड़ता है, सो दैट द फटीग मसल्स कैन गेट रिपेयर्ड। ओके चलिए, पिछले साल मैं जिम जाया करता था, यानी कि यूज टू का भी इस्तेमाल हो गया है ना। तो कैसे होगा, आई यूज टू गो टू जिम पिछले साल, लास्ट ईयर। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाने थे, अब बनाने थे मतलब ये हैड टू का इस्तेमाल हो गया। आपने पूछा था कि हैव टू हैज़ टू, मैंने हैड टू भी डाल दिया है। तो आई हैड टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, क्लियर है। एक हफ्ते बाद मुझे वीडियो बनाना बंद करना पड़ा, ये भी आपका हैड टू में आ जाएगा, कुछ भी करना पड़ा। तो कैसे होगा भाई, आफ्टर, चाहो तो यहीं पर लगा दो, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, आई हैड टू स्टॉप, बंद करना पड़ा क्या, वीडियो बनाना, मेकिंग वीडियोस, आई हैड टू स्टॉप मेकिंग वीडियोस, ठीक है जी। क्योंकि मैं लोगों को कुछ महीनों बाद सरप्राइज करना चाहता था, क्योंकि यानी कि बिकॉज, कैसे होगा, बिकॉज चाहता था तो वांटेड टू भी आ गया, हैव टू हैज़ टू, मतलब जितने भी टू है कोशिश किए कि काफ़ी कुछ ले आए। तो बिकॉज आई वांटेड टू सरप्राइज द पीपल कुछ महीनों बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, बिकॉज आई वांटेड टू सरप्राइज द पीपल आफ्टर फ्यू मंथ्स। कोविड-19 वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के बाद मैं बीमार पड़ गया और मुझे जिम छोड़ना पड़ा। अब देखिए कैसे होगा, आफ्टर लगाएंगे, कैसे बनेगा, कोविड-19 वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के बाद, तो इसको लगा दीजिए कि आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, पूरा बोल सकते हैं, मैं बीमार पड़ गया, आई फेल इल, और मुझे जिम छोड़ना पड़ा, एंड आई, अब लगाइए हैड टू, एंड आई हैड टू लीव द जिम, आई हैड टू क्विट द जिम, आई हैव टू लीव, छोड़ना पड़ा, क्विट एक्सरसाइज, आई हैड टू लीव द जिम, ठीक है। अब आगे देखिए, माउस इशू, मेरी वाइफ को भी अपना फैट लूज करना है, लेकिन उसे एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता है। अब देखिए हैज़ टू आ जाएगा इसके अंदर, मेरी वाइफ को भी अपना फैट लूज करना है, माई वाइफ, बीच में आप टू लगा सकते हैं, माई वाइफ टू, मेरी वाइफ को भी, माई वाइफ टू हैज़ टू लूज फैट, अपना लूज हर फैट, लेकिन बट उसे एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, बट शी, नहीं मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट शी डजंट गेट टाइम टू एक्सरसाइज, नहीं तो फॉर एक्सरसाइज, तो करने का है तो टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, शी डजंट गेट टाइम टू एक्सरसाइज, उसे घर का काम करना पड़ता है। अब ये उसकी एक रूटीन में जो करना पड़ता है वो आ रहा है, तो हैज़ टू हो जाएगा कि शी हैज़ टू, कैसे होगा, शी हैज़ टू, घर का काम, शी हैज़ टू डू हाउस होल्ड चोर्स, नहीं तो डोमेस्टिक चोर्स कह सकते हैं। उसे बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, देख लीजिए हैज़ टू आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ भी करना पड़ता है, उसे बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, शी हैज़ टू टीच द चाइल्ड,
मुझे लगता है उसे कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अब विल हैव टू का इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे? मुझे लगता है, कैसे होगा? आई थिंक शी विल हैव टू फॉलो कैलोरी डेफिसिट डाइट, मतलब जो कैलोरी चाहिए उससे थोड़ा सा कम खाने वाला, कैलोरी डेफिसिट डाइट। उसे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है ये आपका नीड टू में आ गया, तो कैसे हो जाएगा? शी नीड्स टू वेक अप या गेट अप, चलो गेट अप कर, शी नीड्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी लगा देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे दिन में कई बार चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे हो जाएगा? ये भी आपका नीड टू फैमिली है, तो होगा कि शी डजंट नीड टू टेक टी, दिन में कई बार, टेक टी सेवरल टाइम्स इन अ डे। संडे मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें आज जिम नहीं जाना है? अब कैसे होगा? तो संडे मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, माई, या ऑन संडे आप शुरू में भी लगा सकते हो, ऑन संडे माई वाइफ आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, क्या तुम्हें आज जिम नहीं जाना है? डोंट यू हैव टू गो टू जिम टुडे। कितना प्यारा है, ए डोंट यू हैव टू गो टू जिम टुडे, डोंट यू हैव टू गो टू। मैंने कहा, मुझे संडे जिम नहीं जाना होता है, नहीं जाना पड़ता है, तो मैंने कहा, आई सेड आई डोंट हैव टू गो टू जिम ऑन संडे, संडे को। उसने पूछा, तुम्हें कितने घंटे वर्कआउट करना पड़ता है? उसने पूछा, शी आस्क्ड। अब कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू वर्कआउट, या डू यू हैव टू डू वर्कआउट। वर्कआउट अपने आप में वर्ब है, तो डू यू हैव टू वर्कआउट। मैंने कहा, मुझे 2 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है। मैंने कहा, आई सेड आई हैव टू वर्कआउट फॉर 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। आई हैव टू वर्कआउट फॉर 2 आवर्स। मैं जिम जाने के लिए इतना मरा जा रहा था कि मैं संडे को भी जिम जाना चाहता था। मरा जा रहा था, इसको बोलते डाइंग टू, इसलिए मैंने जानबूझ के डाल दिया है कि आई वॉज, कैसे होगा? आई वॉज डाइंग टू, जिम जाने के लिए, आई वॉज डाइंग टू गो टू जिम, आई वॉज डाइंग टू गो टू जिम, कि मैं संडे को भी जिम जाना चाहता था। आई वॉज डाइंग टू गो टू जिम, सो इसलिए आई वॉन्टेड टू गो टू जिम इवन ऑन संडे। यहाँ पर है कि इतना के लिए मैंने कुछ लगाया नहीं है, नहीं तो हम अगर डाइंग टू नहीं लगाएंगे तो आई वॉज सो एक्साइटेड टू बोल सकते हैं, मैं जिम जाने के लिए इतना मरा जा रहा था, आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो टू जिम दैट आई, अगर यहाँ सो लगाएंगे फिर यहाँ दैट लगाना पड़ता है, दैट आई वॉन्टेड टू गो टू जिम इवन ऑन संडे। आई वॉज डाइंग टू गो टू जिम, सो आई वॉन्टेड टू, इसलिए मैंने यहाँ सो लगा दिया है। आई वॉज डाइंग टू गो टू जिम, मैं जिम जाने के लिए मरा जा रहा था, इसलिए आई वॉन्टेड टू गो टू जिम इवन ऑन संडे। ठीक है जी। कल मेरा बेटा पिज़्ज़ा खाना चाहता था। अब ये वांटेड टू का इस्तेमाल है, वांटेड टू कैसे होगा? येस्टरडे माई सन वांटेड टू ईट पिज़्ज़ा, खाना चाहता था। मेरी वाइफ पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रही थी। अभी गोइंग टू का इस्तेमाल है, तो बहुत सारे टू डाल दिए मैंने। माई वाइफ वॉज गोइंग टू ऑर्डर पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहते हो? वन टू का इस्तेमाल है, तो उसने मुझसे पूछा, कैसे होगा? शी
asked me, do you want to eat pizza? पिज्ज़ा। मैंने कहा जिम ट्रेनर के अनुसार मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। पिज़्ज़ा ही बोल दो, पिज्ज़ा पिज्ज़ा लग रहा है, पिज्ज़ा। तो मैंने कहा आई सेड एज पर द जिम ट्रेनर के अनुसार मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है। तो या तो आई डोंट हैव टू या आई एम नॉट सपोज टू, ये भी हो सकता है कि आई एम नॉट सपोज टू ईट पिज़्ज़ा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डोंट हैव टू ईट पिज़्ज़ा, आई एम नॉट अलाउड टू ईट पिज़्ज़ा। मेरा एक पड़ोसी है, कैसे होगा? मेरा एक पड़ोसी है। आई हैव अ नेबर। वो अगले महीने शादी कर रहा है, अगले महीने शादी कर रहा है, कैसे होगा? ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? वो मोटा है, वो मोटा है, कैसे होगा? ही इज फैट। उसे फिट होना है, उसे फिट होना है। आगे आपका हैज़ टू का इस्तेमाल, उसे फिट होना मतलब ही हैज़ टू बी फिट, बी भी लगाते हैं, ही हैज़ टू बी फिट, ही हैज़ टू बी फिट, उसे फिट होना है। नहीं तो ही हैज़ टू बिकम फिट, ही हैज़ टू बी फिट या ही हैज़ टू बिकम फिट। उसने मुझसे पूछा मुझे फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, फिट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? What will I have to do? What will I have to do? What will I have to do? फिट होने के लिए, to be fit, to be fit हो गया। What will I have to do? To be fit। यहाँ पर ये भी हो सकता है What do I need to do? मुझे क्या करने की ज़रूरत है ना? मैंने कहा तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा आई सेड तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ज्वाइन अ जिम, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी, डोंट हैव टू, ज़रूरत है ना तो नीड कर दीजिए। यू डोंट नीड टू वरी, ये चलेगा। यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। यू ओनली, चाहो तो यहीं पर ओनली लगा सकते हो। यू ओनली नीड टू वर्क हार्ड, नहीं तो ओनली यहाँ भी लगा सकते हो। यू नीड टू ओनली वर्क हार्ड, चलता है। यू ओनली नीड टू, तुम्हें सिर्फ ज़रूरत है मेहनत करने की। तो गाइस ये मैंने कोशिश की, उन्होंने हैव टू हैज़ टू पूछा था, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत और भी जो टू है वो लगा दूँ। हालांकि मुश्किल होता है एक पैराग्राफ बनाना इन सब पर, एक एक ट्रांसलेशन तो कोई बना सकता है बट कनेक्टेड बनाना मुश्किल है। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस। अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद चंदन, उस पर जाइए, जुड़ जाइए। थैंक यू गाइस।